Dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी स्नातक कर रहे हैं उनके लिए एक माइनर का वोकेशनल कोर्स लागू किया गया है। माइनर वोकेशनल कोर्स है जिसका कोर्स कोड है COMM 203 कॉम 203 और कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है फाइनेंस एंड बैंकिंग। सत्र 2024-25 के लिए इसका एग्ज़ाम 2 जनवरी 2025 को हुआ है। 2 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखेंगे कौन सा प्रश्न आया था, उनके सही आंसर क्या होंगे। पेपर आ गया COMM 203 कॉम 203 अंडर ग्रेजुएट थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 फाइनेंस एंड बैंकिंग माइनर वोकेशनल कोर्स। इसमें डियर स्टूडेंट्स कुल जो है 50 प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्न करने थे बच्चों के लिए और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। इस तरह से कुल मिलाकर के ये पेपर 100 नंबर का है और टाइम जो अलॉटेड था दैट वाज 1 आवर 30 मिनट्स, मीन्स 1.5 घंटे का समय मिलता है। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। The question number 1 is, which system allocates saving efficiently in an economy to ultimate users either for investment in real assets or for consumption? कौन सी प्रणाली किसी अर्थव्यवस्था में बचत को अंतिम उपयोगकर्ताओं को वास्तविक परिसंपत्तियों में निवेश अथवा उपभोग के लिए कुशलतापूर्वक आवंटित करती है? और आपके विकल्प हैं इकोनॉमिक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम या मार्केट सिस्टम। आर्थिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय प्रणाली या बाजार प्रणाली। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है दैट इज द फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है? Your options are A RBI, B सिबिल, C सेबी एंड D है IRDA। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि RBI का मतलब क्या होता है। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिबिल मीन्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सेबी मीन्स है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड IRDA IRDA मीन्स होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था या रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जो है आप देखेंगे RBI है, सेबी है, IRDA है। जो सिबिल है दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, यह एक नियामक संस्था नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है दैट इज सिबिल इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन इज, डैश इज रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। डैश वित्तीय भारतीय प्रणाली की रानी मानी जाती है। वित्तीय भारतीय प्रणाली की रानी किसे मानते हैं? सेबी को, RBI को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को या BSE को? तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय वित्तीय प्रणाली की जो क्वीन मानी जाती है, रानी मानी जाती है, उस किसे माना जाता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारे देश का रिजर्व बैंक है, RBI है, उसको भारतीय वित्तीय प्रणाली के वित्तीय भारतीय प्रणाली का रानी माना जाता है। RBI इज रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न क्वेश्चन इज, नेशनल हाउसिंग बैंक इज फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ। राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? एंड योर ऑप्शंस आर HDFC, HSBC, RBI और हुडको। HDFC, HSBC, RBI या हुडको। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रीय आवास बैंक की जो प्रणाली है, यह जो है किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? दैट इज ऑफ
नेशनल दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। जो यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो आरबीआई है, राष्ट्रीय आवास बैंक जो प्रणाली है, यह जो है आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज, वित्तीय संस्थाओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या वित्तीय संगठन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज या वित्तीय मध्यस्थ, सी है फाइनेंशियल सिस्टम या वित्तीय प्रणाली, एंड डी है एनी ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई भी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वित्तीय जो संस्थाएं हैं, इनको हम सभी लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज या वित्तीय मध्यस्थ के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज या वित्तीय मध्यस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान कौन सा है? योर ऑप्शंस आर आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आरबीआई या आईएफसीआई। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत का जो पहला विकास वित्तीय संस्थान है, पहला विकास वित्तीय संस्थान, दैट इज आईएफसीआई। कौन है वो? आईएफसीआई। आईएफसीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेट्स हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई परिसंपत्ति नहीं है? ये ऑप्शन आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र, बी है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, चालू खाता जमा, सी इज मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस, अल्प सूचना पर उधार दिया गया धन, एंड डी इज क्रेडिट बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो जमा शेष है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, चालू खाता जमा। जो चालू खाता जमा है वह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई परिसंपत्ति नहीं होती है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच हैंडल्स रिफाइनेंस एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी शीर्ष संस्था भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त का प्रबंधन करती है? एंड योर ऑप्शंस आर आरबीआई, शिड, नाबार्ड एंड आईडीबीआई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें आप देखिए एक ऑप्शन है जो कि कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित हो। कौन सा है? दैट इज नाबार्ड। कौन सा है? नाबार्ड है, सी ऑप्शन है। और नाबार्ड का पूरा नाम आप जानना चाहें तो नाबार्ड इज नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया मीन्स अ बैंक, भारत में अनुसूचित बैंक का अर्थ है एक बैंक जो, एंड योर ऑप्शंस आर ए इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित हो, बी है ऑथराइज टू द बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिकृत है, सी है गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या बैंक विनिमय अधिनियम 1949 द्वारा शासित है, एंड डी इज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई के अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जो शेड्यूल्ड बैंक है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है विच इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? एंड योर ऑप्शंस आर बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक और एचडीएफसी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या जिसको हम लोग एसबीआई के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। सो हियर द सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज एटीएम मीन्स, एटीएम का मतलब होता है, हम सभी लोग एटीएम यूज करते हैं, तो एटीएम का क्या मतलब होता है, अर्थात एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन,
ऑल टाइम मनी या नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एटीएम मशीन होता है उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, दैट इज पीपीएफ मीन्स, पीपीएफ का अर्थ होता है, योर ऑप्शंस आर ए पेंशन प्लानिंग फंड्स, बी पर्सन्स पेंशन फैसिलिटीज, सी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड डी प्राइवेट पब्लिक फंड। पेंशन योजना विधि निधि, व्यक्ति की पेंशन सुविधाएं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, निजी सार्वजनिक निधि। तो डियर स्टूडेंट, जो पीपीएफ होता है दैट इज नोन एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसको हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स इज पेड, बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। योर ऑप्शंस आर एवरी मंथ, हर महीने, क्वार्टरली, त्रैमासिक, हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक एंड डी ईयरली या वार्षिक। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बचत बैंक जमा खाता होता है, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट होते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट होता है उसकी गणना तो प्रतिदिन की जाती है, लेकिन जो बैंक होता है वो अपनी नीति के हिसाब से हर 3 महीने या 6 महीने में जो ब्याज का भुगतान करती है। तो 3 महीने में या 6 महीने में करती है, तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन बी या सी हो सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन, त्रैमासिक, क्वार्टरली हो सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन दैट इज क्वार्टरली, क्योंकि बैंक जो होती है, सभी बैंक अपनी नीति के हिसाब से प्रत्येक 3 महीने में या प्रत्येक 6 महीने मीन्स क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो है वो ब्याज का भुगतान करती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न है व्हाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी इज रिक्वायर्ड ऑन, नामांकन करते समय नॉमिनी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, आवश्यक है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या खाता खोलने के फॉर्म पर, नॉमिनेशन फॉर्म या नामांकन के फॉर्म पर, एफिडेविट या शपथ पत्र पर, या नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से किसी भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जब हम कोई फॉर्म भरते हैं या जहां पे हम नॉमिनी का नाम देते हैं, तो नॉमिनी के हस्ताक्षर की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं होती, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो, चाहे नॉमिनेशन फॉर्म हो, चाहे अफिडेविट फॉर्म हो। तो इस तरह से द सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, दैट इज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और नॉमिनेशन फॉर्म या एफिडेविट फॉर्म। किसी भी फॉर्म पे जो नॉमिनी होते हैं, नॉमिनी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम सिर्फ नॉमिनी का नाम और डिटेल लिख देते हैं, उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे हम खाता खोलें, बैंक में खाता खोलें, नामांकन फॉर्म भरें या शपथ पत्र दें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन इज पैन मीन्स, पैन का मतलब होता है, आजकल हर व्यक्ति अपना एक आधार और पैन बनवा रहा है। अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपसे पैन अवश्य मांगा जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि पैन का मतलब क्या होता है या पैन का फुल फॉर्म क्या है। ये ऑप्शन सर प्राइमरी अकाउंट नंबर, प्रेजेंट अकाउंट नंबर, परपेचुअल अकाउंट नंबर और परमानेंट अकाउंट नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, पैन जो होता है, पैन मीन्स, पैन का फुल फॉर्म है दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु कैन ओपन बैंक अकाउंट, बैंक खाता कौन खोल सकता है। योर ऑप्शंस आर इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिक, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय, इलिटरेट या निरक्षर या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय बैंकों में या बैंक में खाता खोलने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी खोल सकता है, इलिटरेट निरक्षर व्यक्ति भी खोल सकता है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न है टीडीएस मीन्स, टीडीएस का मतलब होता है टाइम डिपॉजिट स्कीम, टर्म डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या स्रोत पर कटौती है। डियर स्टूडेंट्स, टीडीएस का मतलब क्या होता है ये प्रश्न है। तो टीडीएस जो भी नौकरी पेशा वाला लोग होते हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उनकी जो इनकम होती है या जो उनका सैलरी होता है उसमें से टीडीएस काटा जाता है, टीडीएस कटता है। तो टीडीएस जो कटता है उसको कहते हैं स्रोत पर कटौती या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, स्रोत पर कटौती या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न है बैंक ड्राफ्ट इज इशूड बाय, बैंक ड्राफ्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है।
प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा, निजी क्षेत्र के बैंक के द्वारा, रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा, पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के द्वारा, या उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बैंक ड्राफ्ट होता है वो निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सभी जो है कर सकते हैं जारी। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है करेंट डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज, चालू जमा की को अन्य नामों से भी जाना जाता है। योर ऑप्शंस आर ए सेविंग डिपॉजिट, बी डिमांड डिपॉजिट, सी टाइम डिपॉजिट या डी रिकरिंग डिपॉजिट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चालू जमा खाता होता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है, उसको हम सभी लोग डिमांड डिपॉजिट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन, दैट इज मांग जमा, इट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड इट्स कस्टमर इज, बैंकर और उसके ग्राहक के बीच का संबंध होता है गिवर एंड रिसीवर, दैट इज दाता और प्राप्तकर्ता का, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड सी इज रिटेलर एंड कंज्यूमर, एंड डी इज डेटर एंड क्रेडिटर, देनदार और लेनदार का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी रिलेशनशिप होता है बैंकर और उसके कस्टमर के बीच में, दैट इज डेटर एंड क्रेडिटर, देनदार और लेनदार का संबंध होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बैंकर और उसके ग्राहक के बीच जो प्राथमिक संबंध होता है वो होता है डेटर एंड क्रेडिटर या देनदार और लेनदार का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है डैश इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स अ चेक, वह व्यक्ति जो चेक जारी करता है अथवा बनाता है उसे क्या कहते हैं। योर ऑप्शंस आर ड्रॉई या आदता, ड्रॉयर या आहर्ता, पेयर या भुगतान करता, पे या प्राप्त करता। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ड्रॉई या आदता होता है उसे क्या कहते हैं, वो कौन होता है। द बैंक वेयर द चेक कैन बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अर्थात वह बैंक जहां पर हम उस चेक को भुगतान के लिए लेके जाते हैं उसको हम ड्रॉई कहते हैं या आदाता कहते हैं। ड्रॉयर क्या होता है, ड्रॉयर मीन्स आहर्ता, पर्सन हु राइट्स एंड साइंस ऑफ द चेक, वो व्यक्ति जो चेक काटता है, जो चेक पर सिग्नेचर करता है, जो चेक देता है उसको हम आहर्ता या ड्रॉयर कहते हैं। और एक और है दैट इज पेई या प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता पर्सन और एंटिटी हु इज टू बी पेड द अमाउंट, अर्थात वह व्यक्ति जिसके नाम से चेक काटा जाता है, जो पैसे को प्राप्त करेगा उससे हम पेई कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अब आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, वह व्यक्ति जो चेक जारी करता है अर्थात चेक बनाता है, चेक काटता है, उससे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आहर्ता या ड्रॉयर। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक, निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है। योर ऑप्शंस आर डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, पे ऑर्डर, भुगतान आदेश या फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, सावधि जमा रसीद। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बैंकर्स चेक होता है, बैंकर्स चेक इज आल्सो नोन इज द डिमांड ड्राफ्ट। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बैंकर्स चेक को हम डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, EFT का मतलब है, EFT स्टैंड फॉर, योर ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फीचर टाइम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, EFT स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है विच बैंक वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ATM मशीन इन इंडिया, भारत में पहला ATM मशीन किस बैंक ने शुरू किया था। योर ऑप्शंस आर HDFC, HSBC, SBI या ICICI बैंक। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जान लीजिए कि भारत में जो पहला ATM मशीन था वो कब लगा था, 1987 में, 1987 में। किसने लगाया था, HSBC बैंक ने लगाया था। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, HSBC बैंक। और HSBC बैंक का नाम क्या है, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन। HSBC Bank was the first bank to introduce ATM in India in the year of 1987. The first ATM is in India was set up in 1987 by the HSBC in Mumbai. HSBC means Hong Kong and Shanghai Bank. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है ECS refers to, ECS का तात्पर्य है, ऑप्शंस आर ए इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस, बी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सर्विस, एंड सी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, एंड डी इज इजी क्रेडिट
सर्विस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ईसीएस है, ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कॉम 203 फाइनेंस एंड बैंकिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था 2 जनवरी 2025 को, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। कुल 50 प्रश्न थे, जिसमें से पहले 25 प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया। बाकी के जो 25 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 टू 50, उसको हम लोग अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना हुआ है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के 25 प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।